1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें फिगर दिया हुआ है। फिगर के अनुसार फिगर दिया हुआ है, कह रहा है कि ग्राफ शीट है, उस पर मार्क दिया हुआ है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर, और ओरिजिन जो है हमारा 0 0 है। कह रहा है कि उसमें पॉइंट से -70 से -70 से टू 13 0 तक है, 13 0 तक है। और कह रहा है सारा चीज़ जो है वो 1 यूनिट का है, 1 यूनिट का दिया हुआ है। तो इसी आधार पर अब हम लोगों को निकालना है जो डिफरेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं। कह रहा है कि एक प्लेस रियांस रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल है विथ 3 ऑफ इट्स फीट एट द पॉइंट। 3 जो पॉइंट है उसका वो दिया हुआ है, एक है 8.9 और दूसरा है 11.9 और थर्ड है 11.7 है। तो कह रहा है इसका फोर्थ क्या होगा। तो इसके लिए हम फर्स्ट में यही करते हैं कि एक टेबल बना देते हैं। जैसे कि ये सारा जो है दे रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो है वही लेते हैं, 0 0 है, और ये इधर एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो गया। तो फर्स्ट जो है 8 और 9 लेना है। मान लीजिए यहाँ पर हम लोगों ने एक्स लिया है, 8 और 9 लिया है, ठीक। इधर से ये 8 हो गया, इधर से ये 9 हो गया। सेकेंड जो है 11 लेना है और 9 लेना है। तो ये 11 इधर से हो जाएगा और उतने ही दूर पर मान लीजिए यहीं पर 11 हो रहा है, 11, तो ये होगा 11 यहाँ पर, और 11 9 ये हो गया यहाँ पर पॉइंट 11 9। और दूसरा जो है 11 7 है। तो 11 7 जो है इसके नीचे आएगा यहाँ पर, तो ये हो गया हमारा 11 7 हो गया। तो फोर्थ पॉइंट हम लोग का निकालना है। फोर्थ पॉइंट जाहिर सी बात है कि रेक्टेंगुलर है तो यहीं पर होगा। तो इसके लिए फोर्थ पॉइंट जो है उसके लिए फोर्थ टेबल का अगर हम लोग लेते हैं तो फोर्थ जो होगा वो उसका एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा हमारा, एक्स एक्सिस 8 होगा, एक्स एक्सिस 8 होगा, और वाई एक्सिस जो होगा उसका हमारा 7 होगा। तो ये फोर्थ पॉइंट यही होगा उसका। कह रहा है कि यह गुड स्पॉट है टेबल के लिए। तो इसको हम लोग गुड स्पॉट टेबल जो है वो हम लोग देख लेंगे कि कहाँ आ रहा है। तो जो ग्राफ है, ग्राफ में हम देखते हैं कि 8 और 11 जहाँ पर रखा रहा है, 8 11 या 8 7 जहाँ पर भी हो रहा है वहाँ पर कोई चीज़ नहीं है, वहाँ पर कोई भी स्पेस ऑक्युपाई नहीं है। तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं इट इज़ गुड प्लेस, इट इज़ गुड प्लेस। ग्राफ में देख लीजिए, वहाँ पर कोई भी, यहाँ पर जहाँ भी जो पिक्चर दिया हुआ है वहाँ पर ऐसा कोई भी चीज़ नहीं रखा हुआ, मैं कोई भी गुड्स नहीं रखा हुआ है। तो ये अच्छा स्पेस रखने के लिए। कह रहा है व्हाट इज़ द विड्थ ऑफ टेबल, मेरे टेबल का विड्थ क्या है। तो टेबल का विड्थ निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि देख ही रहे हैं कि वाई एक्सिस जो है डिस्टेंस वाई एक्सिस का 2 दिया हुआ है, क्योंकि ये जो है 9 में से 7 घटा देंगे होगा जाएगा। और लेंथ जो है डिस्टेंस एक्स एक्सिस का जो है देख रहे हैं कि 11 है और इधर से 8 है। तो 11 में से 8 घटा देंगे तो ये 3 हो जाएगा।
तो इस तरह ये लेंथ होगा, ये विड्थ होगा। देयरफॉर विड्थ जो होगा टेबल का, सॉरी जो विड्थ जो होगा तो टेबल का, विड्थ ऑफ टेबल वो हो जाएगा हम लोग का 2 यूनिट, 2 यूनिट हो जाएगा। अब कह रहा है कि क्या इससे हम हाइट निकाल सकते हैं टेबल का, इसी में क्वेश्चन है। तो इसमें जो 2 ही डायमेंशन दिया है, लेंथ और ब्रेथ ही हम लोग निकाल सकते हैं, थर्ड तो हम निकल नहीं पाएगा, इसलिए हम लोग इसको हाइट नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि 3 डायमेंशन तो दिया ही नहीं, 2 डायमेंशन है, मैंने कि लेंथ और ब्रेथ ही हम लोग निकाल सकते हैं। तो लिख देते हैं, वी कैन नॉट गेट height because it is 2 dimension x and y। ये हो गया हमारा। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 जो है कह रहा है कि बाथरूम का जो डोर है उसका हिंज B1 पर है। B1 का कोऑर्डिनेट तब हम लोग लिख लेते हैं, B1 का कोऑर्डिनेट हुआ 1, 0 और 1 हो जाएगा, क्योंकि ये y एक्सिस पर है। और ये कह रहा है कि जब इसको हम खोलेंगे बेडरूम में तो क्या यह वार्डरोब को हीट करेगा। और वार्डरोब का जो डायमेंशन दिया हुआ है, वार्डरोब ये W है, उसका दिया है 3 और 0 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, 3 और 0 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। अब 3 और 0 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। अब ये कह रहा है कि अगर हम वो खोलेंगे तो हीट करेगा, तो हीट नहीं करेगा, क्योंकि ये जब y एक्सिस 1 है, इसका लेंथ जो है या ब्रेथ कहें, ब्रेथ ही कह सकते हैं। जब दरवाजे को हम लोग खोलेंगे डोर को, तो ये आएगा तो x एक्सिस पर भी 1 ही तक आएगा, 3 तक आएगा नहीं, 2 तो एक्स्ट्रा हो गया, इसलिए हम लोग डोर को ओपन कर सकते हैं। यस वी कैन ओपन द डोर without hitting wardrobe। बिना खींचे ही हम लोग कर सकते हैं, मैंने बिना हीट किए ही कर सकते हैं। कह रहा है कि क्या कोई चेंज पॉसिबल है डोर को वाइड करने के लिए। तो देखिए ये संभव है, इसके जो नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन है, ये संभव है कि 1 को हम लोग 3 तक बढ़ा सकते हैं, 3 से छोटा तब तक रहेगा तब तक ये सेफ है, खोल सकता है, अन्यथा अदरवाइज यह हीट करेगा। तो इसको हम लोग वाइडर कर सकते हैं। यस लिख देंगे, यस वी कैन wider it less than 3 unit, यही हमारा हो जाएगा। आइए अब हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि अब हम लोग बाथरूम को देखेंगे और उसका OF R और P जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट निकालना है। O का, F का, R का और P का निकालना है। तो हम लोग ग्राफ पर जाते हैं, देखते हैं O का कोऑर्डिनेट क्या है। O का कोऑर्डिनेट 0 0 दिया है, तो ये हो गया। अब F का देखते हैं। F जो है वो एकदम लास्ट छोर पर है ब्लू वाले का, तो इसको हम लोग देखते हैं। तो इसमें दिया हुआ है कि ये तो y एक्सिस पर है
वाई एक्सिस पर है तो जाहिर सी बात है कि x 0 होगा और y जो है वो 9 है, तो इसका 0 9 हो जाएगा। अब r देखते हैं। r फिगर में देखने पर r लोकेट करते हैं। r फिगर में दिया हुआ है, कहीं r फिगर में दिया हुआ है ब्लू में, जो एकदम लेफ्ट साइड में कॉर्नर पर ऊपर की तरफ दिया हुआ है, ऊपर दिया हुआ है। तो इसके लिए जाहिर सी बात है कि x जो होगा वो -6 है और y जो होगा वो जो है वो 9 है। अब p को लोकेट करते हैं। p जो है x एक्सिस पर लेफ्ट साइड में ब्लू की तरफ है, तो इसमें x जो है -6 होगा और चूंकि ये x एक्सिस पर है इसलिए y जो होगा 0 हो जाएगा। इसलिए फर्स्ट का 3 का 1 का जो है हमारा आंसर ये हो जाएगा। आइए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। 3 का 2 कह रहा है व्हाट इज द शेप ऑफ शावरिंग एरिया SHWR इन द रियांस बाथरूम, और इनका कोऑर्डिनेट भी लिखना है। तो हम लोग रियान का जो SHWR जो है वो उसका पहले कोऑर्डिनेट लिख देते हैं, उसके बाद हम लोग आसानी से इसका शेप बता सकते हैं। 4 कॉर्नर को पहले लिख लेते हैं। तो देखते हैं इसमें एस कहाँ है। शावरिंग एरिया में लेफ़्ट साइड में जाइएगा तो ऊपर की तरफ तो है, तो इसमें जो एक्स एक्सिस है वो -6 है और वाई जो है वो 6 है। अब एच की तरफ जाएंगे तो एच जो है वो एक्स एक्सिस पर -3 है और -3 है और हमारा वाई एक्सिस जो है वो भी 6 ही है। अब डब्ल्यू देखेंगे। डब्ल्यू जो है हमारा वो -2 पर है, एक्स एक्सिस में -2 पर है और y जो है वो 9 पर है, तो 9 पर कर देंगे। r देखते हैं तो r जो है -6 है एक्स एक्सिस और y एक्सिस जो है वो 9 है। अब फिगर जैसे कि हम लोग देख रहे हैं इसका SHWR जो है वो एक ट्रेपेजियम की तरह है, तो इसको लिख देते हैं SHWR इज ए ट्रेपेजियम। इस तरह हमारा सेकंड भी हो गया 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो बोल रहा है कि 3x2 स्पेस जो है हमको वॉशबेसिन के लिए और 2x3 स्पेस जो है वो टॉयलेट के लिए हमको करना है और इसको हम लोग को मार्क करना है। तो 3x2 स्पेस वॉशबेसिन के लिए करना है, वॉशबेसिन के लिए करना है। तो इसके लिए हम लोग अब वॉश बेसिन जो है उसके लिए हमको 4 पॉइंट लेना 4 पॉइंट लेना है, तो इसके लिए पहले हम लोग ले लेते हैं वॉश बेसिन के लिए पहले हम लोग ले लेते हैं वार्डरोब के बगल में ही ले लेते हैं वॉश बेसिन के लिए। तो इसके हो जाएगा 8 0 और 11 0 हो गया और इसकी विड्थ चाहिए 2, तो 2 के लिए करना है। तो इसके लिए हम लोग करते हैं 2 8 और सॉरी ये गलत हो गया 8 2 और इसको 11 2 कर देते हैं। तो ये हमारा वॉश बेसिन के लिए हो गया। अब टॉयलेट के लिए हम लोग रिकमेंड करेंगे, तो टॉयलेट के लिए ठीक हम इसके बगल में कर देते हैं ऊपर।
इसके ऊपर कर देते हैं तो हमारा ये हो जाएगा, ये जो हमारा चाहिए, एक मिनट पहले इसकी स्पेस देख लेते हैं, 2 × 3 फीट चाहिए। तो इसके लिए हम कर देते हैं 8 और हम लोग का फॉलोअप पॉइंट हो जाएगा 2 और दूसरा जो होगा 8, 2 है तो 5 कर लेते हैं, 3 हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा 11, 2 और फिर 11, 5 हो जाएगा। इसलिए ये 3 × 2 फीट हो जाएगा एरिया का वॉश बेसिन का, और टॉयलेट का हो जाएगा 2 × 3 फीट एरिया का। थर्ड भी हमारा हो गया। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में 1 जो है वो कह रहा है कि रियान का डाइनिंग रूम स्केच करना है, P से A तक एक्सटेंड करके बनाना है, जो कि 18 फीट है और 15 फीट विड्थ है, और स्केच करना है। तो कहने का अर्थ है कि जो पूरा फिगर दिया हुआ है P से A तक, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा हो जाएगा। यहाँ ये दिया हुआ है ओरिजिन है, यहाँ पर O है, 0, 0 है, ये इसी तरह 1, 2 इसी तरह कर करके यहाँ पर हमारा 10 तक दिया हुआ है, 0, 10 तक है। और इसी तरह इधर भी है वो P -6 -5 इसी तरह करके किया हुआ है यहाँ पर -1 से। और ये R जो है हमारा 9 तक है, ये यहाँ पर 9 तक है। तो R, F और ये इस तरह ये इधर आया हुआ है, इधर आया हुआ है यहाँ तक, जहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट जो है 12 है, 0 है, और ये 12 और 10 है बल्कि, और 12 और ये 0 है। अब इसके बीचों बीच बोल रहा है कि स्केच करना है डाइनिंग रूम और मार्क करना है कोऑर्डिनेट ऑफ इस कॉर्नर। तो कोऑर्डिनेट ऑफ कॉर्नर जो हो जाएगा डाइनिंग रूम का, एक ये हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा -60। सेकेंड, जब इसको हम एक्सटेंड करेंगे, यहाँ तक बढ़ा देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा -6 और 10 हो जाएगा। और ये एक पॉइंट P ले लेते हैं, Q लेते हैं, ये R हो जाएगा और ये S हो जाएगा। ये R जो होगा हमारा 12, 10 हो जाएगा, और ये S जो है हमारा 12, 0 हो जाएगा। सारा कॉर्नर मार्क हो गया इसका। अब कह रहा है इसका सारा कॉर्नर मार्क हो गया। अब इसका सेकंड जो पार्ट है इसमें क्वेश्चन का, वो देखते हैं। सेकंड पार्ट जो कह रहा है, एक रेक्टेंगुलर डाइनिंग रूम प्रिसाइजली इसको प्लेस करना है उसी जगह पर सेंटर में डाइनिंग रूम के 5 × 3 का। तो 5 × 3 का अगर हम डाइनिंग रूम इसमें रखेंगे तो ठीक सेंटर में, तो ये जो है हमारा कहने का अर्थ है, ये हमारा है 18 है, तो ये हमारा होगा 9 पर, मतलब यहाँ से 3 जो होगा यहाँ पर सेंटर हो जाएगा। 3 सेंटर हो गया, तो इधर भी 2.5 होगा और इधर भी 2.5 होगा 3 से।
और इधर भी उसी तरह 1.5 हो जाएगा और इधर भी 1.5 होगा, 1.5 होगा। तो इसको हम लोग लोकेट करेंगे किस तरह से। अब ये एक्स एक्सिस जो यहाँ पर होगा इसका, यहाँ पर तो 3 से 2.5 हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 1.5x, और इधर से 3 करेंगे तो जाहिर सी बात है कि 3 से इधर 1.5 बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 4.5, सॉरी ये 4.5 हो गया x के लिए, और हो जाएगा इधर से भी 10 है तो सेंटर इसके बीच में 5 होना चाहिए। अब 5 होगा जाहिर सी बात है, तो 5 में 1.5 इधर भी हम लोग बढ़ाएंगे 1.5, तो ये हमारा हो जाएगा 4.5, और इधर भी हमारा जो हो जाएगा 4.5 हो जाएगा। अब ये हमारा हो जाएगा 1.5 और ये हमारा हो जाएगा 4.5 और 4.5 हुआ, और ये इधर से y एक्सिस भी हमारा हो जाएगा 5 से 1 तो ये भी हमारा हो जाएगा 4.5, सॉरी 4.5 हो गया। ये थोड़ा यहाँ पर गलत दिखाई लग रहा है क्योंकि 5 से 1.5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6.5 और ये भी हो जाएगा हमारा 6.5। इस तरह इसका कहने का मतलब है रेक्टेंगुलर डाइनिंग टेबल का PQRS रेक्टेंगुलर डाइनिंग टेबल का जो कोऑर्डिनेट होगा, एक हो जाएगा सेंटर में 1.5 बल्कि सॉरी P 1.5 और 1.5 और 4.5 हो जाएगा। Q का जो है वो 4.5 और 4.5 ही होगा, और R का जो है R का 4.5 6.5, S का जो होगा वो 1.5 और 6.5। यही डाइनिंग टेबल का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा।